नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं अहिरवाल क्षेत्र में हूं। वो अहिरवाल क्षेत्र जो कहा जाता है जिसने बीजेपी को जिता दिया और कांग्रेस को हरा दिया। आखिर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से किया और क्या गणित रही यहाँ पर बीजेपी को जीतने के लिए और कांग्रेस को हारने के लिए, यह जानेंगे इन तमाम लोगों से जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और कई सारा चुनाव इन्होंने देखा है, कई सारे चुनाव पे इन्होंने वोट दिया है और कई सारे सरकारों को बनाया है और बिगाड़ा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। ताऊ, क्या नाम अपना? अमर सिंह नाम है जी। अच्छा, हाँ। ये अभी जो चुनाव हुआ हाँ जी। इस आपका यहाँ विधानसभा का 2024 का, हाँ जी। यहाँ कांग्रेस कहा जा रहा था पहले जीतेगी, हाँ। बीजेपी हारेगी, फिर क्या हुआ? बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने के कारण हाँ। और ये कांग्रेस का संगठन नहीं बना और को कबर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना था और कबर हुड्डा को। हाँ। कोई शैलजा है राज्य था, कोई हुड्डा है राज्य था। पर जाटवाद बनता तो इधर हमारे इलाके में दक्षिणी हरियाणा में काम नहीं होता, इसलिए बीजेपी के एक तरफे डाल के और ये सरकार बनाई गई है। हाँ। तो इससे हमारा काम होगा। अच्छा, ये जब हुड्डा की सरकार रहती है तो हुड्डा की सरकार इधर काम नहीं कराती। हाँ, इधर काम नहीं करवा, पहले 10 साल रह चुकी, इधर काम नहीं करवाया। रोहतक के अंदर ही वो काम हुआ, हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर रोड बिजली पानी नहीं मिला। हाँ। इसलिए कांग्रेस को हराना ही पड़े। हाँ। सही कह रहे हैं। हाँ सही है, यही कारण है। ये कारण है। हाँ। आपको क्या लग रहा है? मेन मुख्य कारण है जी, कांग्रेस के अंदर कोई पीएम नहीं है आगे। हाँ। प्रॉब्लम पीएम की है। हाँ। ठीक है सर, इस वजह से कि यहाँ से जैसे कि कोई जाट यदि सीएम बनता कांग्रेस का, तो यहाँ इधर कोई साइड में कोई काम नहीं होता और नहीं कभी हुआ है पहले। अच्छा, इसके पहले जब जाट से काम नहीं होता जी। एक मिनट, जब इसके पहले यहाँ पे जाट सीएम थे जी। भूपेंद्र हुड्डा, जी। तो उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और पक्षपात किया पूरी तरह। नहीं, क्षेत्रवाद के अंदर क्या है कि किसी को जॉब नहीं मिली, किसी को जॉब। किसी को जॉब नहीं मिली। उधर जो भी जो जाट क्षेत्र है, उन्होंने क्या किया कि पैसे देके और वहाँ नौकरी लगा देते, इधर पैसे भी ले लेते, काम भी नहीं होता था। मतलब जी। खुलेआम पक्षपात किया जाता बात होता था जी, बिल्कुल। और अभी अभी का क्या सीन है? अभी जैसे मुख्यमंत्री अगर नायब सिंह सैनी बन गए हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या अभी इस अहिरवाल क्षेत्र में यादवों का और बाकी जातियों का काम होता है? बिल्कुल काम होगा जी। हम खुश हैं बीजेपी जो सरकार बनाई है और हम तो यही कहते हैं कि आगे भी बीजेपी बने। आपको क्या लगता है? ठीक है भाई, आप युवा हो, आप तो देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है, क्या अंतर आ रहा है अभी? ठीक है जो भी है जी। आइए इधर भी बात कर लेते हैं। हाँ दादा, क्या कह रहे थे आप? बगैर पैसे लग रहे हैं बालक, तो ये सबसे बढ़िया है मेन कारण। अब जैसे कांग्रेस आ जाती तो ये 24,000 बालक नहीं लगते। नहीं लगते। नहीं लगते, सबको पैसे देने पड़ते। पैसे देने पड़ता, दोबारा से टेस्ट देना पड़ता। हाँ। तो टेस्ट में सभी इनको निकाल देते, पैसे का काम होता। जैसे रोहतक हुआ, इधर का। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसे लगते थे और इधर के लोगों का नौकरी भी नहीं लगती। नौकरी में नहीं लगती जी, पैसे डूब जाते थे। इधर के बेचारे गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आएगा, डूब जाते थे पैसे। दुआ से पैसा उल्टा। हाँ। ये यो चंद्र प्रकाश को ना गुज्जर, यो कांग्रेस में था जब यो दुआ का ले लिया था पैसा, तो उधर कोई बाढ़ का आया जब उनका माँ बाप बोलो मिठाई का डब्बा लेगा दो, तो बोलो जो जब बोलो मारे तो 5 साल के तब परे कमाऊं था। बोलो या क्या बात, बोलो 4.5 लाख रुपए दिए हैं हमको, तो नौकरी के बच्चों लिए? हाँ नौकरी के लिए। तो बोलो किसने लिया, बोलो चंद्र प्रकाश। जब फोन करके वहाँ बुलाया चंद्र प्रकाश को, भाई इतना पैसा लेके आ और जरूरत से, तो वो लेके गया वहाँ और वहाँ जाके और बोलो भाई आपका कितना लग गया से, बोलो 4.5 5 लाख रुपए दे उनको और चल यहाँ से घटा उठ। ये जी, यदि कांग्रेस बनती तो यहाँ इसके अंदर कोई काम नहीं होती, इस क्षेत्र के अंदर। इस वजह से हमने बीजेपी बना के बहुत खुश हैं। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस अगर सीएम चेंज कर देती, हुड्डा की जगह किसी और को सीएम लगाती या किसी नए व्यक्ति को इस क्षेत्र का लगाती, तब क्या? क्षेत्र का लगाते तो फायदा। नहीं, मेन बात यह है जी, इनके अंदर वैसे ही संगठन नहीं है। कांग्रेस के अंदर आपस में क्या है कि कभी कोई शैलजा सोच रही है कि मैं सीएम बनूं, हुड्डा सोच रहा है कि मैं सीएम बनूं, तो इस वजह से नहीं हो सकता इनका। तो मेन बात यह है कि जो सरकार बनी है उससे हम बहुत खुश हैं और जो ये नायब सिंह सैनी जो सीएम बने हैं, ये काम भी करवाएंगे।
दक्षिण हरियाणा के अंदर। अभी तो कहा यह जा रहा था कि यादवों का क्षेत्र है, यादवों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया, सरकार बीजेपी की बना दी, सीएम यहाँ से बनना चाहिए, अहिरवाल से बनना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि अहिरवाल के लोग इस बार फिर से बीजेपी को लाए हैं, यहाँ पे ज्यादा लोगों को और भी मंत्रालय मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए? देखो मेन बात यह है जी, अहिरवाल के अंदर क्या है कि अहिरवाल के अंदर जो सीएम जो पद है वो बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं बनाएंगे, इसमें भी कुछ राज है, रीजन है, क्योंकि बहुत साल पहले सीएम बना था, वो भी कुछ महीने के लिए, ठीक है। और जैसे कि इंद्रजीत जी हैं जो हमारे मेन बढ़िया मंत्री हैं, बढ़िया आदमी है, सीएम के दावेदार भी थे, लेकिन फिर भी अमित शाह जी जो हैं वो नहीं चाह रहे थे कि वो सीएम बने। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे सबसे ज्यादा अहिरवाल बेल्ट ने कांग्रेस को रोका है, बिल्कुल कांग्रेस को आने से अहिरवाल बेल्ट ने रोका है, और इसी की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को तो विशेष दर्जा मिलना चाहिए ना, विशेष पैकेज, विशेष मंत्रालय मिलना चाहिए, या मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से मिलना चाहिए। तो ऐसा आप लोग को नहीं सोचते कभी? सर सोचते तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा हमारे सोचा हुआ थोड़ी हो सकता है, ये बात है जी। बीजेपी आरएसएस के सिवाय किसी को बनाएगी नहीं जी। हाँ, मेन कारण है आरएसएस। इसके सिवाय हरिद्वार को चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, इसको नहीं बनाएगी जी, कभी भी सीएम नहीं बनाएगी। नहीं बनाएगी। तो अगर हमेशा इसी तरीके से होता रहेगा तब भी हम लोग हमेशा नहीं बनेगी जी, फिर भी चाहे कितना बड़ा लीडर आ जाए नहीं बनाएंगे। जैसे कि बन सकता है अहिरवाल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर यदि सही रहा तो सीएम बन जाएगा इंद्रजीत बन जाएगा जी। जी सीएम की छोड़ो, आप कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, बताओ। ये तो आप देखो, अगर बनाते जब तो उसी में कैबिनेट मंत्री लेते राव साहब को। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो सीएम कहाँ बनाएंगे बताओ, जब कैबिनेट में नहीं ले रहे। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री में बहुत फर्क है जी। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो दादा, आपको नहीं लग रहा है कि आपका सीएम बनना चाहिए, आपकी जाति और आपके लोग? लगे तो सपनी बने, कोई बनाओ तभी तो बने। अब तो क्या कहते हैं, सैनी बन गए सीएम, लेकिन बनेगा तो सैनी बनेगा। ये मान ले इंद्रजीत किमी कर सके से घाट बाद, वो नेता बढ़िया नेता है वो। और तो मान ले ये भी वो पहले वो थो खट्टर, किमी को न बट्ठो बैठा दियो। हाँ देखो, इसके पहले खट्टर को सीएम बना गया। हाँ। खट्टर का ना तो कोई वोट है, ना तो कोई एक बार विधायक रहा था जी खट्टर जी, उनको ही सीएम बना दिया, बताओ। बाद में बना था, बिल्कुल सही बात है, पर वो मेन बात है आरएसएस का संगठन से जुड़ा हुआ था, इस वजह से वो खट्टर को जब खट्टर सीएम बन सकते हैं तो यादव क्यों यहाँ सीएम नहीं? यादव क्यों नहीं बन सकता? हम तो यही कर रहे हैं कि आगे जो 5 साल के बाद में जो अगली सरकार जो बनेगी, तो हम ये सोचेंगे अहिरवाल के अंदर कोई सीएम बने। अच्छा, मान लो कांग्रेस से कोई सीएम का फेस है, और मान लो कोई बीजेपी से सीएम का फेस है, और कांग्रेस से यादव है, तो आप लोग चले जाओगे कांग्रेस की तरफ? सर हमारा तो देखो, जो काम करेगा ना हम तो उसके साथ रहेंगे। इस क्षेत्र के अंदर जो काम बढ़िया करवाएगा, जो बच्चों को नौकरी दिलाएगा, अच्छे जो भी हर चीज के अंदर जो काम करेगा उसी को क्या कह रहे थे आप? बीजेपी सर आरएसएस के सिवाय किसी को बनाएगी नहीं, ये मेन बात, ये मेन मुद्दा है। मतलब आरएसएस से ही जुड़ा हुआ कोई यादव बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर तब सीएम अगर कांग्रेस बीजेपी बना रही है तो उसको बना देना चाहिए कि नहीं बनाना और चाहिए? कोई है नहीं जी इधर, कोई और कोई बड़ा चेहरा है नहीं आपके सामने, कोई बड़ा चेहरा हो तो बताओ, कोई भी नहीं है। कांग्रेस से तो बनेगा ना। हाँ, ये काम तभी तो ना बना रहा है भाई, ये बात है ना। तो अरे कांग्रेस से तो कई सारे लोग आए, उनको सीएम बना दिया गया। कहाँ सीएम बनाया है हरजोत सिंह? आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, सीएम बन गए। सही बात है। वो ये कांग्रेस वाला कह रहा था ना इंद्रजीत को, बोले यहाँ जाओ, पर वो बोले अब नहीं आऊंगा भाई मैं। देखी जाए तो अगर तीनों बार, हाँ तीनों बार ये दक्षिण हरियाणा बनाया है अपने, तीनों बार यहाँ से बीजेपी तीनों बार इधर से, इसके बाद भी सीएम नहीं बनाए, सीएम ने बना रहे। तो ये तो है जी, तो ये मुद्दा हो गया भाई, आरएसएस बनाएगी, जो होगा वो। आपको क्या लग रहा है? सही है जी। हाँ, अरे मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप लोग तो लगातार जिता रहे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। बना दिया जी, 3 बार बना दिया। तो बनेगा जी। कब बनेगा? मैं बता रहा जी, सीएम कहाँ, राज्य मंत्री बना रहे हैं, राज्य मंत्री बना। कैबिनेट में नहीं ले रहे, कहाँ मुख्यमंत्री। ऐसा तो नहीं, आप लोगों की मजबूरी हो गई है बीजेपी को लाना? मजबूरी है और क्या ये बनाओ तो हाथ को न पड़ मौको भाई, लाओ नहीं लाओ। मेन बात है, मैं बताता हूँ हम बीजेपी को क्यों लेके आए, क्योंकि मेरी उम्र 45 ईयर हो गई, ठीक है सर, 45 साल का हो गया, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल के अंदर जो बीजेपी ने जो काम किए हैं
वो मैं 30 साल से पहले कभी नहीं देखे। पानी की व्यवस्था है, नहरें हैं, सड़कें हैं। पहले नहरों में पानी नहीं था। बिल्कुल सर, जो आग नहीं होते हैं वो खड़े होते थे, कभी पानी देखा है नहीं। अभी 5-7 साल से पानी आया है जब बीजेपी सरकार आई है। उसकी पहले पानी ही नहरों में नहीं पानी या कुएं के अंदर जो उन्हीं के अंदर पानी सूख गया था, पीने का पानी नहीं था। था। इतना ज्यादा पक्षपात होता था। जी जी, जब ये बीजेपी की सरकार आई है इसमें काफी सही रहा है। तो आप लोगों ने तो बीजेपी को सीट दी है तभी तो आई है सरकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने दिया है तभी तो आपको मिला है कुछ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अब आपने इतना कुछ दे दिया कि सरकार बन गई है बीजेपी की, अपने दम पर बन गई है, जी। तो आप लोगों को कुछ ज्यादा मिलना चाहिए उस हिसाब से। देखो सर, वो तो आगे सिस्टम बताएगा किस हिसाब से क्या काम होता है जी। तो देखिए, हम हरियाणा में थे, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में थे और लोगों से बात कर रहे थे, यादव बिरादरी के लोग, कि आखिर जब इन लोग लगातार बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और बीजेपी की को लगातार मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिए और इसी क्षेत्र की वजह से कांग्रेस हारी है, तो इस क्षेत्र को क्या सीएम नहीं मिलना चाहिए? क्या इस क्षेत्र को विशेष पैकेज नहीं मिलना चाहिए? इस क्षेत्र का एक अलग से रुतबा नहीं होना चाहिए? तमाम सवाल थे। तो इन लोग अपना कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि क्या कारण है उसके पीछे, क्यों सरकार बीजेपी की बनी, क्यों कांग्रेस हारी और क्यों इनको सीएम नहीं मिला। आपकी क्या राय है? अगर आप इस क्षेत्र से हमें सुन रहे हैं तो अपना राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।